स्वामी विवेकानंद की पुस्तक कर्मयोग का दूसरा अध्याय इस विचार को सशक्त रूप से स्थापित करता है कि मनुष्य मात्र में महानता का बीज निहित है और उसे बाहर लाने का सबसे प्रभावशाली साधन है निस्वार्थ कर्म। वे कहते हैं कि मनुष्य केवल शरीर, इच्छाओं या सीमित बुद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक चेतन आत्मा है जिसमें ईश्वरत्व की झलक है। हर मनुष्य के भीतर सेवा, त्याग और प्रेम की अपार शक्ति है और यह तभी प्रकट होती है जब वह स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करता है। मनुष्य तब महान बनता है जब वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कार्य करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक कर्मयोग से। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति में सत्व, रज और तम 3 शक्तियां हैं। संसार में जिस भांति ये प्रकट होती हैं उसे हम आकर्षण, प्रत्याकर्षण और दोनों का समान भाव कह सकते हैं। सत्व दोनों का समान भाव है, रज प्रत्याकर्षण तथा सम आकर्षण। तम की संज्ञा अंधकार अथवा क्रियाहीनता है, रज की क्रियाशीलता है। जबकि प्रत्येक परमाणु केंद्र से अलग हो दूर जाना चाहता है, सत्व दोनों का समान भाव दोनों को उचित अनुपात में रखता है। प्रत्येक मनुष्य में भी ये 3 शक्तियां होती हैं और हम देखते हैं हम में से प्रत्येक में तम का प्राबल्य है। हम लोग आलसी हो जाते हैं, जगह से हिल नहीं सकते, अकर्मण्य जैसे आलस्य अथवा कुछ विचार हमें जकड़ लेते हैं। किसी दूसरे समय हम लोग अत्यंत क्रियाशील हो जाते हैं और फिर कभी इन दोनों का अनुपात बराबर हो जाता है। किन्हीं मनुष्यों में इन शक्तियों में से एक का साधारणतः प्राधान्य रहता है। कोई स्वभाव से ही सुस्त और काहिल होता है, कोई स्वभाव से शक्ति संपन्न, कर्मठ और चैतन्य होता है और किसी के स्वभाव में मधुरता, शांति और अनुपमशीलता का उचित सामंजस्य रहता है। इस भांति प्राणी मात्र में, पशु, पौधों और मनुष्यों में इन गुणों का न्यूनाधिक एक नैसर्गिक विकास दिखाई देता है। कर्म योग में प्रकृति के इन 3 तत्वों अथवा गुणों का विशेष विचार करना होता है। वे क्या हैं और हम उनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, यह सिखाकर वह हमें अपना काम सुचारू रूप से करना बताता है। मानव समाज विभिन्न श्रेणियों से बनी है। हम सब कर्तव्य और धर्म के विषय में जानते हैं, परंतु साथ ही हम देखते हैं कि विभिन्न देशों में धर्म और कर्तव्य के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। एक देश का धर्म दूसरे देश के लिए अधर्म हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक देश में चचेरे भाई बहन विवाह कर लेते हैं, दूसरे में ऐसा करना घोर अधर्म समझा जाता है। एक देश में बड़े भाई की स्त्री से विवाह करना उचित है, दूसरे में अनुचित। एक देश में पुरुष केवल एक विवाह कर सकता है, दूसरे में अनेक। इसी भांति और भी धर्म के और अंगों में इसी प्रकार का आदर्श भेद पाया जाता है। फिर भी हमारे भीतर यह विचार होता है कि धर्म का एक सार्वदेशिक आदर्श होना चाहिए। इसी भांति जीवन के नित्य प्रति के आचरणों से भिन्न जातियों में कर्तव्य के भिन्न आदर्श हैं। एक देश में कुछ निर्धारित काम न करने से कर्तव्यच्युति समझी जाएगी, दूसरे में उन्हें करने पर दोष माना जाएगा। और फिर भी हम जानते हैं कि आचरण का एक सार्वदेशिक आदर्श होना चाहिए। इसी प्रकार समाज की एक श्रेणी के लिए कुछ बातें धर्म में सम्मिलित हैं, दूसरी श्रेणी के लिए उनका विचार भी पाप है और उसके लिए वे सर्वथा त्याज्य हैं। हमारे सामने 2 मार्ग है, एक अज्ञानियों का जो अपने आप को छोड़ सारी दुनिया को गलत रास्ते पर चलता देखते हैं, दूसरा बुद्धिमानों का जो यह मानते हैं कि हमारे मानसिक विकास के अनुकूल तथा जीवन की विभिन्न श्रेणियों के अनुरूप धर्म तथा आचरण की विभिन्नता संभव है। इसलिए जानना यह है कि जीवन की एक सतह पर किन्हीं परिस्थितियों में मनुष्य का जो धर्म है वह अन्य में न होगा और न हो सकता है। एक उदाहरण से अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। संसार के सभी महापुरुषों ने कहा है, पाप का प्रतिकार न करो, अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है। हम सब ये जानते हैं, परंतु देश का प्रत्येक निवासी यदि इस सिद्धांत को अपने जीवन में पूर्ण रूप से कार्य रूप में लाने लगे तो समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाए। पापी और दुराचारी हमारे धन और जीवन के स्वामी हो जाएं और जो चाहे हमारा कर डालें। एक दिन के लिए भी यह अहिंसा कार्य रूप में लाई जाए तो समाज की श्रृंखलाएं विच्छिन्न हो जाएं। फिर भी स्वभावतः अपने हृदय में हम इस उपदेश की सच्चाई का अनुभव करते हैं, पाप का प्रतिकार न करो। जीवन का हमें यही उच्चतम आदर्श जचता है। फिर उसका प्रचार करना आदि मानव जाति के लिए अभिशाप तुल्य होगा। यही नहीं, इससे मनुष्य को सदा उचित अनुचित का भय लगा रहेगा। वह यही सोचा करेगा कि वह जो कुछ कर रहा है हिंसा तो नहीं,
वह निशक्त हो जाएगा और यह आत्मकातरता किसी भी अन्य दुर्बलता की अपेक्षा पाप के अधिक बीज बोएगी। इसलिए अहिंसा और आदर्श प्रेम की बातचीत करते समय हमें थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए कि हमारा ठीक अर्थ क्या है। हमें पहले यह जान लेना चाहिए कि हम में प्रतिकार की शक्ति भी है या नहीं। यदि शक्ति रहते हुए हम उसे जाने देते हैं और पाप का प्रतिकार नहीं करते तो हम प्रेम का एक आदर्श कार्य करते हैं। परंतु यदि हम में प्रतिकार की शक्ति नहीं, फिर भी अपने को यह कहकर धोखा देते हैं कि हम अहिंसा का पालन करते हैं, तो यह उसके बिल्कुल विपरीत होगा। इस प्रकार शत्रुओं की अक्षिणी को देखकर अर्जुन कायर हो गया था। अहिंसा के आदर्श ने उसे उसके देश व सम्राट के प्रति कर्तव्य का विस्मरण करा दिया था। इसलिए श्री कृष्ण ने उसे प्रपंची कहा था, तू पंडितों की तरह बातें करता है, परंतु तेरे आचार कहते हैं कि तू कायर है। इसलिए उठ और युद्ध कर। कर्म योग का यह मूल विचार है। कर्मयोगी वह है जो जानता है कि मनुष्य का उच्चतम आदर्श अहिंसा है, यह भी कि अपनी वास्तविक शक्ति का यह श्रेष्ठ निदर्शन है तथा पाप का प्रतिकार अहिंसा के शिखर तक पहुंचने के मार्ग की एक सीढ़ी मात्र है। इस आदर्श तक पहुंचने से पहले मनुष्य का कर्तव्य है कि वह पाप का प्रतिकार करे, काम करे, युद्ध करे, अपनी पूर्ण शक्ति से प्रहार करे। तभी जब उसमें प्रतिकार की पूर्ण शक्ति हो जाएगी, अहिंसा उसका गुण होगा। अपने देश में मुझे एक बार एक आदमी मिला जिसे मैं पहले से जानता था कि वह एकदम बेवकूफ है, न कुछ जानता है न कुछ जानने की इच्छा रखता है। यह एक पशु का जीवन बिता रहा था। उसने पूछा, भगवान के दर्शन कैसे हों, बैकुंठ कैसे मिले? मैंने पूछा, तुम झूठ बोल सकते हो? उसने कहा, नहीं। तब तुम पहले झूठ बोलना सीखो। लट के लट रहने से झूठ बोलना भी अच्छा है। तुमसे काम धाम कुछ नहीं होता। उस दशा को तो पहुंचे नहीं हो जहाँ कर्म होता नहीं, केवल शांति ही शांति रहती है। तुम इतने बुद्धू हो कि तुमसे कोई बुरा काम भी नहीं हो सकता। यह एक असाधारण मामला था। मैं उससे हंसी कर रहा था, परंतु मेरा तात्पर्य यह था कि मनुष्य को आदर्श शांति पाने के लिए क्रियाशील होना चाहिए। अकर्मण्यता से सदा दूर रहना चाहिए। कर्मण्यता का अर्थ है प्रतिकार। स्थूल सूक्ष्म सभी बुराइयों का प्रतिकार करो। जब तुम उन्हें रोक सकोगे तभी तुम्हें शांति मिलेगी। यह कहना अत्यंत सरल है, किसी से घृणा न करो, बुराई का बदला बुराई से न दो। परंतु हम जानते हैं कि साधारण आचरण में इन बातों का कितना महत्व होता है। जब लोगों की दृष्टि हम पर होती है तब हम भले ही अहिंसावादी बन जाएं, परंतु हृदय में यह विचार खलता है। अहिंसा की शांति के अभाव का हमें अनुभव होता है। हम सोचते हैं हिंसा का उत्तर हिंसा से देते तो अच्छा था। यदि तुम्हें धन की चाह है और साथ ही यह भी जानते हो कि सारे संसार की दृष्टि में धन कमाना घोर पाप है, तो धन कमाने की सारी शक्तियां लगा देने का तुम्हें साहस भी नहीं होगा। यदि दिन रात तुम्हें उसी का ध्यान रहेगा, यह सरासर धोखेबाजी है और इसका कोई फल न होगा। संसार क्षेत्र में कमर कसकर उतर पड़ो और उसके सभी सुखों दुखों को भोग डालो। उसके बाद त्याग का समय आएगा, तब तुम्हें शांति मिलेगी। धन शक्ति जिसकी भी चाह हो उसे पहले पूरी कर लो, तब तुम्हें मालूम होगा वे कितनी क्षुद्र वस्तुएं थी। परंतु बिना इन इच्छाओं की पूर्ति के, बिना क्रियाशीलता की समर भूमि पार किए तुम्हारे लिए संन्यास और त्याग की शांति पाना असंभव है। त्याग और संन्यास के विचारों का शताब्दियों से प्रचार किया गया है। संसार में जो भी पैदा हुआ है उसने उनके विषय में सुना है। फिर भी हम देखते हैं कि संसार में केवल इन्हें गिने थोड़े ही व्यक्ति हैं जो उस अखंड शांति की दशा को पहुँचे हैं। मैं नहीं जानता यदि अपने जीवन में मैंने ऐसे 20 आदमी भी देखे हों जो सचमुच शांत और अहिंसा व्रत का पूर्ण रूप से पालन करने वाले हों, और मैं आधी दुनिया का सफर कर चुका हूँ। प्रत्येक मनुष्य को अपना आदर्श निश्चित कर उस तक पहुँचने की चेष्टा करनी चाहिए। दूसरों के आदर्शों की ओर दौड़ने की अपेक्षा जहाँ तक हम कभी पहुँच नहीं सकते, उन्नति का यह अधिक निश्चयात्मक मार्ग है। जैसे किसी बच्चे से एकदम 20 मील चलने के लिए कहिए, या तो मार्ग में ही उसका अंत हो जाएगा अथवा हजारों में से कहीं एक लक्ष्य तक अर्धमूर्त जर्जर अवस्था में पहुंच जाएगा। संसार के साथ भी हमारा कुछ ऐसा ही व्यवहार होता है। किसी समाज के सभी स्त्री पुरुष समान भाव वाले अथवा शक्ति वाले नहीं होते। कार्य करने की सब में समान सामर्थ्य नहीं होती। उनके विभिन्न आदर्श होने ही चाहिए और किसी भी आदर्श से घृणा करने का हमें अधिकार नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपनी शक्ति भर अपने आदर्श तक पहुंचने की चेष्टा करे। ना मैं आपके आदर्श से जांचा जाऊं, ना आप मेरे आदर्श से। अमरूद के पेड़ की
बबूल के गुणों से परखने की जानी चाहिए, न बबूल के अमरूद के गुणों से। अमरूद की परख अमरूद के गुणों से कीजिए, बबूल की परख के लिए उसके गुण अलग हैं। यही हम सब पर लागू है। विभिन्नता में एकता सृष्टि क्रम का मूल मंत्र है। स्त्री पुरुष व्यक्तिगत रूप में कितना भी एक दूसरे से जुदा जुदा हों, उनके पीछे एकता अवश्य है। फिर भी स्त्री पुरुषों की विभिन्न श्रेणियां और चरित्र सृष्टि धर्म में नैसर्गिक उत्थान पतन है। इसलिए उन सब की परख हमें एक ही मापदंड से नहीं करनी चाहिए, न उनके सामने एक ही आदर्श रखना चाहिए। इस भांति के कार्यक्रम से अनावश्यक संघर्ष का जन्म होता है। परिणाम यह होता है कि मनुष्य अपने आप से घृणा करने लगता है तथा उसके धार्मिक और उन्नत बनने के मार्ग में बाधाएं आ खड़ी होती हैं। हमारा कर्तव्य है कि प्रत्येक को हम उसके आदर्श तक पहुंचने में प्रोत्साहन दें और साथ ही यथासंभव इस आदर्श को सत्य के सन्निकट रखने का प्रयत्न करें। हिंदू आचार शास्त्र में इस बात की जानकारी बहुत पहले से पाई जाती है। उनकी आचार विचार और धर्म की पुस्तकों में विभिन्न श्रेणी के पुरुषों के लिए भिन्न भिन्न नियम बनाए गए हैं। गृहस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी आदि के लिए हिंदू शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का साधारण मानव धर्म से भिन्न व्यक्तिगत धर्म है। हिंदू का जीवन ब्रह्मचर्यावस्था से प्रारंभ होता है। इसके बाद विवाह कर वह गृहस्थ बनता है। वृद्ध होने पर वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। अंत में संसार त्याग वह सन्यासी हो जाता है। प्रत्येक आश्रम का उसके अनुरूप धर्म है। कोई आश्रम दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं। गृहस्थ आश्रम का जीवन उतना ही महान है जितना ब्रह्मचारी का। सिंहासनासीन सम्राट उतना ही महान है जितना पथ की धूल झाड़ने वाला शूद्र। उसे सिंहासन से उतार लीजिए और फिर देखिए वह शूद्र का काम कैसे कर पाता है। शूद्र को सिंहासन पर बिठा दीजिए और देखिए वह कैसे शासन कर पाता है। यह कहना व्यर्थ है कि जो संसार छोड़ उसके बाहर रहता है उस आदमी से बड़ा है जो संसार के भीतर रहता है। संसार छोड़ वन में शांत जीवन बिताने से संसार में रहते हुए ईश्वर की उपासना करना कहीं अधिक कठिन है। भारतवर्ष में आश्रम टूटकर अब दो रह गए हैं, एक गृही का, दूसरा सन्यासी का। गृही विवाह कर नागरिक धर्म का पालन करता है। सन्यासी धर्म उपदेश और ईश्वर की उपासना में अपनी सारी शक्तियां लगाता है। अब आप देखेंगे किसका जीवन अधिक श्रेष्ठ है। मैं महानिर्वाण तंत्र में से, जिसमें एक विषय की चर्चा की गई है, कुछ सुंदर स्थल पढ़ता हूँ और आप देखेंगे गृहस्थ होना और अपने धर्म का पूर्ण रूप से पालन करना कितना कठिन है। गृहस्थ को ईश्वरोपासक होना चाहिए। ईश्वर की अनुभूति उसका ध्येय होना चाहिए। फिर भी उसे सदा कर्मरत अपने सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो कुछ वह करे ईश्वर के नाम पर करे। संसार में यही करना सबसे श्रेष्ठ है। काम करना किंतु फल की प्रत्याशा न करना, किसी की सहायता करना और यह न सोचना कि वह तुम्हें धन्यवाद दे। कोई अच्छा काम करना पर साथ ही यह न देखना कि उससे कुछ धन यश मिलेगा अथवा कुछ मिलेगा ही नहीं। संसार जब प्रशंसा करने लगता है तब कायर से कायर भी शूर हो जाता है। समाज से तिरस्कृत होने पर वह वीरता से कार्य नहीं कर सकता, परंतु किसी मनुष्य के लिए समाज की निंदा प्रशंसा की तनिक भी चिंता किए बिना काम करते रहना उसका सबसे बड़ा त्याग है। गृहस्थ का कर्तव्य है जीविकोपार्जन, परंतु उसे ध्यान रखना होगा कि वह झूठ बोलकर, धोखा देकर अथवा दूसरों को ठगकर ऐसा ना करे। और उसे यह भी स्मरण रखना चाहिए कि उसका जीवन ईश्वर की उपासना के लिए है। उसका जीवन दीन दुखियों की सेवा के लिए है। माता पिता को ईश्वर का साक्षात प्रतिनिधि जानकर गृही को सदा सब भांति उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। यदि माता पिता उससे प्रसन्न है तो ईश्वर भी उससे प्रसन्न है। वही पूत सपूत है जो माता पिता को कभी आधी बात तक नहीं कहता। माता पिता के आगे हंसी, दिल लगी किसी तरह का दंगा न करना चाहिए, न क्रोध करना चाहिए। उन्हें मुड़कर प्रणाम करना चाहिए। जब वे आए तो उठकर खड़े हो जाना चाहिए और जब तक वे न कहें तब तक बैठना नहीं चाहिए। यदि गृहस्थ बिना माता पिता, पुत्र पुत्री, स्त्री अथवा दीन दुखियों की खबर लिए अपने आप खाए पिए और मुंह जुड़ाए तो पापी है। माता पिता ने उसे जन्म दिया, इसलिए उनकी भलाई के लिए उसे सहस्त्र कष्ट भी सहने चाहिए। इसी भांति उसकी स्त्री के प्रति कर्तव्य है। किसी पुरुष को अपनी स्त्री को डांटना फटकारना नहीं चाहिए और उसका सदा इस भांति भरण पोषण करना चाहिए जैसे वह उसकी माँ हो। धीरे धीरे घोर से घोर आपदाओं बाधाओं का सामना करते हुए भी उसे उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। मनुष्य को न यही कहना चाहिए कि वह गरीब है, न अपने धन की ढींग हाँकनी चाहिए। उसका कर्तव्य है कि इनके विचार वह अपने तक ही रखे। यह साधारण दुनियादारी की बातें नहीं। यदि कोई ऐसा न करे तो लोग उसे अधर्मी समझेंगे।
गृहस्थ सामाजिक जीवन की नींव उसका प्रधान आधार है। जीविका वही उपार्जन करता है। गरीब, निर्बल, बच्चे, स्त्रियां जो भी काम नहीं कर सकते उसी का मुंह देखते हैं। इसलिए उसके कुछ कर्तव्य होने चाहिए और उन्हें पालन करने के लिए उसे साहस होना चाहिए। वह यह न सोचे कि अपने आदर्श के नीचे वह कोई काम कर रहा है। इसलिए यदि उसने कोई छोटी बात या भूल की है तो उसे सबके सामने उसे न कहना चाहिए। यदि किसी व्यापार में उसे विश्वास है उसे घाटा होगा, उसे वह भी न कहना चाहिए। इन बातों का प्रकाशन अनावश्यक ही नहीं, यह मनुष्य की स्वात्मनिर्भरता कम कर देता है तथा उसे उसके उचित कर्तव्यों का समुचित पालन करने के योग्य नहीं रखता। साथ ही उसे उन दो वस्तुओं की प्राप्ति के लिए घोर परिश्रम करना चाहिए। पहली ज्ञान, दूसरी धन। यह उसका धर्म है और यदि वह अपने धर्म का पालन नहीं करता तो वह कुछ नहीं। गृहस्थ जो धनोपार्जन में प्रयत्नपर नहीं, अधर्मी है। यदि वह सुस्त है और आलसी जीवन बिताने में तनिक भी संकोच नहीं करता तो वह पापी है, क्योंकि उस पर सैकड़ों निर्भर है। यदि वह धनोपार्जन करेगा तो उससे वे सैकड़ों भी पलेंगे। यदि इस नगर में सैकड़ों नागरिकों ने शक्तिशाली बनने की चेष्टा न की होती तो यह सभ्यता, ये इमारतें, ये खैरात के बड़े बड़े घर कहाँ से होते। ऐसी स्थितियों में धनोपार्जन बुरा नहीं, क्योंकि धन बांटने के लिए इकट्ठा किया जाता है। सामाजिक जीवन का गृहस्थ केंद्र है। धन का श्रेष्ठ उपार्जन और व्यय उसकी पूजा और उपासना है। अच्छे कामों के लिए अच्छे तरीके से धन कमाकर गृहस्थ मोक्ष के लिए प्राय वही करता है जो निर्जन कुटी में बैठा उपासना पर सन्यासी करता है। ईश्वर और उसकी बनाई वस्तुओं के प्रति श्रद्धा से उत्पन्न निस्वार्थ आत्मत्याग के आदर्श के ही वे दोनों भिन्न रूप प्रकट करते हैं। सभी तरह से सुंदर कीर्ति कमाने की चेष्टा करनी चाहिए और निम्न बातें उसे तजनी चाहिए, जैसे जुआ न खेलना चाहिए, झूठ न बोलना चाहिए और दूसरों के दुखों का कारण नहीं बनना चाहिए। बहुधा लोग ऐसे काम कर लेते हैं जो उनके वश के बाहर होते हैं। परिणाम यह होता है कि अपनी लक्ष्य सिद्धि के लिए वे दूसरों को धोखा देते हैं। फिर सभी बातों में समय का भी ध्यान रखना होता है। एक समय जहाँ विफलता मिलती है, संभव है दूसरे समय वही सफलता मिले। गृहस्थ को सत्य और नम्रता के साथ बोलना चाहिए। वह ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जो औरों को रुचे, जिनसे उनका भला हो। न उसे दूसरों के विषय में बातें करनी चाहिए, न अपने धन की बड़ाई करनी चाहिए। गृहस्थ पोखरे और ताल खुदवाकर, मार्ग के दोनों ओर वृक्ष लगवाकर, पशु और मनुष्य के लिए दानशालाएं बनवाकर उसी लक्ष्य की ओर चलता है जिस ओर बड़े से बड़ा योगी चलता है। कर्मयोग सिद्धांत का यह एक भाग है, गृहस्थ के कर्तव्य। आगे कहा गया है कि यदि गृहस्थ अपने देश धर्म के लिए समर भूमि में प्राण देता है तो उसी लक्ष्य पर पहुंचता है जहां योगी ध्यान से पहुंचता है। इससे तात्पर्य यह है कि एक का धर्म दूसरे का धर्म नहीं। साथ ही यह भी नहीं कहा गया है कि यह धर्म ओछा है और दूसरा बड़ा। अपने स्थान में प्रत्येक धर्म श्रेयस्कर है। अपनी परिस्थितियों के अनुसार हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इस सब के भीतर एक विचार स्पष्ट निकलता है, सभी प्रकार की निर्बलता वर्ज्य है। हमारे शास्त्रों में कर्म, धर्म अथवा दर्शन में इस एक विचार का, जो मुझे प्रिय है, विशेष प्रतिपादन है। वेदों में निर्भय शब्द को आप बार बार पाएंगे। किसी से भी भय न करो। भय निर्बलता का चिन्ह है। संसार की निंदा, असूया की ओर बिना रक्तपात किए मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए। यदि संसार छोड़कर मनुष्य उसके बाहर ईश्वरोपासन करने जाए तो उसे यह न सोचना चाहिए कि पीछे जो संसार में रहकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, ईश्वर की उपासना नहीं करते, न जो संसार में स्त्री बच्चों के लिए जीवन व्यतीत करते हैं, उन सबको जो संसार छोड़ते हैं लफंगा समझना चाहिए। अपनी अपनी जगह सब बड़े हैं। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक राजा सभी साधु सन्यासियों से जो उसके देश आते पूछता, इन दो में से कौन बड़ा है? वह जो संसार छोड़कर सन्यासी हो जाता है अथवा वह जो संसार में रहते हुए गृहस्थ धर्म का पालन करता है? बहुत से बुद्धिमानों ने इस प्रश्न का उत्तर लगाना चाहा। कुछ ने कहा कि सन्यासी बड़ा है, किंतु जब राजा के पूछने पर वह उसे सिद्ध न कर सके तो उसने उन्हें विवाह कर गृहस्थ हो जाने की आज्ञा दी। और लोग आए, उन्होंने कहा, गृहस्थ जो अपने धर्म का पालन करता है वह बड़ा है। उनसे भी राजा ने प्रमाण मांगा और जब वे न दे सके तो उसने उन्हें गृहस्थ बनकर रहने की आज्ञा दी। अंत में वहां एक युवा सन्यासी आया। राजा ने उससे भी वही प्रश्न पूछा। उसने उत्तर दिया, राजन, अपने अपने स्थान में दोनों समान बड़े हैं। राजा ने कहा, इसको सिद्ध करो। सन्यासी ने कहा,
मैं सिद्ध कर दूंगा, परंतु तुम्हें कुछ दिन जैसे मैं कहूँ रहना होगा, जिससे जो मैं कहता हूँ उसे आपको सिद्ध करके दिखा सकूंगा। राजा राजी हो गया। सन्यासी के पीछे अपना देश छोड़ और भी कई राज्यों की सीमाएं पार करता गया। अंत में वह एक राज्य में पहुंचा जिसकी राजधानी में एक महोत्सव चल रहा था। राजा और सन्यासी ने तुरही, नक्कारों आदि का शब्द तथा चारणों को पुकारते भी सुना। लोग सज धज के साथ पोर मार्गों में घूम रहे थे और वहां के राजा की घोषणा सुनाई जा रही थी। तमाशा देखने के लिए सन्यासी और राजा भी खड़े हो गए। चारण कह रहा था, राजकुमारी स्वयंवर में आज अपना पति वरण करेगी। भारतवर्ष में राजकुमारों की यह पतिवरण की एक पुरानी प्रथा थी। स्वभावतः उनमें से प्रत्येक के अपने भावी पति के विषय में कुछ विशिष्ट विचार होते थे। कोई चाहती थी कि वह सबसे सुंदर हो, कोई कि वह सबसे विद्वान हो, कोई कि वह सबसे संपत्तिवान हो। राजकुमारी एक सिंहासन पर अत्यंत सजधज के साथ ले जाई जा रही थी और चारण कहते जाते थे कि अमुक राजकुमारी अपना पति वरण करेगी। पड़ोस के सभी राजकुमार अपने सुंदर से सुंदर पोशाकें पहनकर वहां आए थे। कभी कभी उनके चारण भी उनके गुणों का वर्णन करते जिससे राजकुमारी उन्हें पसंद करे। चारों ओर देखती सुनती, जब उसे वे देख सुनकर पसंद न आते तो वह अपने वाहकों को आगे बढ़ने के लिए कहती और तिरस्कृत प्रेमियों का फिर कोई ध्यान न रखता। यदि उनमें उसे कोई पसंद आ जाता तो वह उसके गले में जयमाला डालकर उसे वरण करती। जिस राज्य में वे दोनों राजा और सन्यासी आए थे वहां एक ऐसा ही स्वयंवर हो रहा था। संसार की वह सबसे सुंदर राजकुमारी थी और उसका पति राजा के देहांत होने पर राज्य का स्वामी होता। राजकुमारी की इच्छा थी कि सबसे सुंदर पुरुष का वरण करे, किंतु बहुत समय से उसे मनोकूल ऐसा सुंदर पुरुष मिला ही नहीं था। वह स्वयंवर सबसे विशिष्ट था। इसमें सबसे अधिक पुरुष एकत्र हुए थे। बड़े ही राजसी ठाठ का दृश्य था। सिंहासन पर चढ़ी राजकुमारी आई और वाहक उसे एक स्थल से दूसरे स्थल पर ले गए। उसे जैसे किसी और झुकाव ही न था। सब लोग सोचने लगे यह स्वयंवर भी वृथा होगा। वैसे ही वहां सन्यासी युवा आता है, इतना सुंदर मानो भगवान भास्कर ही पृथ्वी पर उतर आए हों। सभा के एक कोने में तमाशा देखने के लिए वह भी खड़ा हो जाता है। सिंहासनासीन राजकुमारी उसके पास आती है। सुंदर सन्यासी को देखते ही मुग्ध हो वह खड़ी हो उसके गले में जयमाला डाल देती है। युवा सन्यासी जयमाला लेकर फेंक देता है और कहता है, यह कैसी व्यर्थ की बात है, मैं सन्यासी हूँ, मेरे लिए विवाह क्या। वहां का राजा सोचता है शायद यह पुरुष निर्धन है, इसलिए राजकुमारी से विवाह करने का साहस नहीं रखता। वह सन्यासी से कहता है, राजकुमारी के साथ मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा और मेरे बाद पूरे के अधिकारी होंगे। जयमाला फिर उसके गले में डाल दी जाती है। सन्यासी उसे एक बार और निकाल देता है। यह सब व्यर्थ है, मैं विवाह नहीं करना चाहता, कहकर वह सभा से निकलकर बाहर चला जाता है। अब राजकुमारी उस सन्यासी पर इतना आसक्त हो गई कि उसने कहा, मैं विवाह करूंगी तो इसी के साथ, नहीं तो प्राण त्याग दूंगी। उसे लौटाने के लिए वह उसके पीछे चली। हमारे राजा से तब सन्यासी ने जो उसे वहां लाया था कहा, आओ इनके पीछे चलें। वे उनके पीछे चले, किंतु काफी फासले पर। युवा सन्यासी जिसने राजकुमारी से विवाह करना अस्वीकार कर दिया था बहुत दूर तक चलता गया। अंत में एक वन के पास पहुंच उसी में उसने प्रवेश किया। राजकुमारी ने यहाँ भी उसका अनुसरण किया। उसके पीछे वे दोनों भी चले। उस युवा सन्यासी को वन का पूर्ण परिचय था। उसके मार्गों को वह भलीभांति पहचानता था। सहसा इन्हीं में से एक में पड़कर वह अदृश्य हो गया और राजकुमारी उसे पा न सकी। बड़ी देर तक उसे ढूंढने का विफल प्रयत्न कर वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी, क्योंकि उसे बाहर जाने का रास्ता न मालूम था। तब ये राजा और सन्यासी उसके पास जाकर बोले, रो नहीं, वन के बाहर जाने का रास्ता हम तुम्हें बता सकते हैं, परंतु इस समय बहुत अंधेरा हो गया है। इधर एक बड़ा पेड़ है, आओ उसके नीचे रात बिताएं। भोर होते हम लोग तुम्हें बाहर निकाल आएंगे। उस वृक्ष पर एक चिड़कुला, उसकी चिड़िया और 3 बच्चे घोंसले में रहते थे। चिड़कुले ने वृक्ष के नीचे 3 मनुष्यों को देख चिड़िया से कहा, प्रिय, अब क्या करना चाहिए? घर में कुछ मेहमान आए हैं, जोड़े के दिन है और कुछ ईंधन भी नहीं है। बस वह उड़ा और अपनी चोंच में चकमक पत्थर उठा लाया और नीचे डाल दिया। उन लोगों ने लकड़ी इकट्ठा कर तपता चलाया, परंतु इतने से ही चिड़कुले को संतोष न हुआ। उसने चिड़िया से कहा, प्रिय, अब क्या करना चाहिए? ये लोग भूखे हैं, हम लोग गृहस्थ हैं, किंतु घर में अन्न का दाना नहीं।
अतिथि सेवा हमारा परम धर्म है, हमसे जो हो सके करना ही चाहिए। मैं अपना शरीर दे दूंगा। वह जलती आग में कूद पड़ा और जल भुन गया। मेहमानों ने उसे गिरते देखा और बचाने की चेष्टा भी की, किंतु उसने बड़ी फुर्ती की और शीघ्र ही वह समाप्त हो गया। चिड़िया ने चिड़कुले का कृत्य देखा और कहा, यहाँ 3 भूखे मेहमान हैं, किंतु भोजन के लिए उनके बीच एक ही पखेरु है। इतना काफी नहीं, स्त्री के नाते मेरा धर्म है कि पति की चेष्टा व्यर्थ न जाने दो। वह भी जलती आग में कूद पड़ी और जल भुन गई। जब 3 बच्चों ने अपने माँ बाप को इस तरह कूदते देखा, किंतु भोजन फिर भी पूरा दिखाई न दिया, तो उन्होंने कहा, हमारे माता पिता से जो कुछ हो सकता था उन्होंने किया, किंतु उससे भी पूरा न पड़ेगा। हमारा धर्म है कि उनके काम को हम समाप्त करें, हमारे शरीर भी जाएं। ऐसा सोचकर वे तीनों भी आग में कूद पड़े। वे तीनों व्यक्ति यह सब देखकर दंग रह गए और उन्हें खा न सके। किसी भांति वृक्ष के नीचे उन्होंने रात पार की। सवेरा होते ही सन्यासी ने राजकुमारी को रास्ता दिखाया और वह अपने पिता के पास चली गई। तब सन्यासी ने कहा, हे राजा, तुमने देखा कि अपनी अपनी जगह पर सब बड़े हैं। यदि तुम संसार में रहते हो तो इन पक्षियों की भांति रहो, पर स्वार्थ के लिए किसी भी समय अपना शरीर तक दे सको। यदि संसार से अलग रहना चाहते हो तो उस सन्यासी की भांति रहो, जिसके लिए एक सुंदर राजकुमारी और एक साम्राज्य भी तिनके के बराबर थे। यदि गृहस्थ हो तो दूसरों के लिए जियो, यदि सन्यासी हो तो सौंदर्य, शक्ति, संपत्ति की ओर आंख उठाकर भी न देखो। मानव मात्र महान है, परंतु एक का धर्म दूसरे का धर्म नहीं। तो मित्रों, इसी कहानी के साथ कर्मयोग पुस्तक का अध्याय 2 पूर्ण होता है। इस पुस्तक के और चैप्टर्स को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।